फादर्स को नेचर ने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। वो भले ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें, लेकिन हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं भी अपने रियल लाइफ हीरो की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर ही हैं। उन्हीं की वजह से मुझे सारी चीज़ें ना बहुत ही सिंपल और आसान लगती हैं। एक ऐसा शख्स आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे जेई चैंपियन से, जिनकी लाइफ में भी सबसे बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर जो इंसान थे उनको मोटिवेट करने के लिए उनके डैड ही थे। So without further ado, let me introduce you to Shriyansh Solanki. So Shriyansh, many congratulations first of all. अभी जब सारा process काम खत्म हो गया है, how do you feel? I feel a lot relieved as I see that my journey has been completed. Yeah. And it's a relaxing state that I'm in now. So your relaxing state is also partially because of your father, right? Because उनका बहुत बड़ा role रहा है आपकी life में. How did you decide and how exactly were you inspired by your father? In the early age, when I used to see my father working, as he's an engineer, he only told me about how to become an engineer and about the IITs. So then only I thought that it will be my dream that I will join IITs to pursue my engineering in them. ओके, सो जब ये डिसीजन बन गया था, उसके बाद आकाश की एंट्री आपकी लाइफ में कैसे हुई? I joined Akash initially in class 9th and 12th for foundation only, so that I can increase my sitting capacity. After 9th, 10th, I decided to continue my journey with Akash only for 11th and 12th. So any particular subject that you enjoyed studying, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लग रहा था it will take effort, it will require extra मेहनत, कभी ऐसा हुआ? I enjoyed studying chemistry. But I found that maths will be surely a tough factor for JEE and I need to work harder in the mathematics. Wonderful. But then now we are calling you the champion. So obviously आपने उन obstacles को overcome किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे students के लिए ना ये मौजूद है. These, they've still not reached the place they want to be in. तो उनके लिए क्या आप suggestion या फिर tip देना चाहोगे कि उनकी preparation कैसी होनी चाहिए? They should follow what their faculties are telling them. And they should continue practicing as many questions as they can, which are similar to which are asked in the JEE exam, and they should give mock tests as many as possible during the last phase of their journey. Okay, that's very nice. In fact, अभी भी बहुत सारे students को और ज़्यादा इच्छा है, to find out कि exactly कैसे वो चीज़ों को simplify कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी बहुत सारे students हैं जो आप ही की तरह, बनना चाहते हैं, कुछ life में achieve करना चाहते हैं. So we'll take questions from you now. भैया मेरा ये डाउट था, जैसे पेपर करते वक्त ना मेरा बीच में कई बार कंसंट्रेशन लैग करता है। जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फिर वो क्वेश्चन मतलब कंसंट्रेशन लैग जो कर रहा था वो एकदम सडन भूल जाता हूँ कि क्या, तो फिर कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा पेपर्स देंगे उसी तरह से डेवलप होते जाएंगे। लास्ट की स्टेजेस में आप फील करोगे कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हो, तो बस उस प्रोसेस में कंटिन्यू रखना चाहिए और अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए। मेरा ये डाउट है, जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम शुरू करते हैं तो जो एनर्जी शुरुआत में रहती है पेपर के वो लास्ट तक मेंटेन नहीं रह पाती, तो ऐसे थ्रू आउट द पेपर सेम एनर्जी से पेपर मतलब कैसे कर सकते हैं? अगर पेपर में पहले हम जो इजी क्वेश्चंस है जो हमें हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा कि कॉन्स्टेंटली हम पेपर में स्मूथली पास कर रहे हैं और ज़्यादा हमें टायरिंग फील नहीं होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हम 2-3 बहुत ज़्यादा लेंदी या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें लगा कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग है, तो फर्स्ट गो में ईजी क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मुझे भी आपसे ये जानना है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के साथ साथ अभी जेई एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमें देख रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट रखती है। बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि आपको हमेशा याद आता रहे कि दिस इज व्हाट योर गोल इज। तो आप कैसे हमेशा ऑन ट्रैक रहते थे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? जेई की जर्नी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर से जील होनी चाहिए कि हमने जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, और वही जील हमें इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए होती है। बट मैं अभी तो आपके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपने बोला कि इतनी लंबी जर्नी थी, तो कभी ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जब आप बहुत स्ट्रेसफुल रहे होंगे। तो मैंने जितने भी लोगों से बात की है चैंपियन से, उन्होंने हमेशा मुझे एक टिप दी है कि वो ये फॉलो करते थे। तो आप क्या फॉलो करते थे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? जर्नी में काफ़ी बार हुआ था कि मॉक टेस्ट थे जैसे कि, तो उनमें स्कोर
थोड़ा लो चला जाता था। तो उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स से टॉक करता था, फैकल्टी से टॉक करता था कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। या फिर जब बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ में जैसे कि फ्रस्ट्रेटिंग लगता है तो आप वॉक के लिए जा सकते हैं और उससे नेचर में जा सकते हैं, तो एकदम से रिलीव और टेंशन रिलीज हो जाएगी, जिससे आप दोबारा से एनर्जाइज होके और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। यू सेड कि आप अपने पेरेंट्स से बात करते थे, तो अब हम भी आपके पेरेंट्स से यहाँ पे बात करना चाहेंगे, स्पेशली योर फादर, जिनका सबसे अहम रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में। सो लेट्स इनवाइट योर फादर हियर। सो कैन वी हैव श्रेयांश फादर प्लीज। सर, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद आज यू नो ही इज द चैंपियन राइट नाउ, एंड कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? Yeah, first of all, thank you, ma'am. I am feeling good, also relaxed also, because last 4 years we are feeling a lot of the stress. Yeah. So now a little bit we are relaxed and hopefully we will get a good college, but Shreyansh wants. So that's what. Yes, लेकिन अभी स्ट्रेस खत्म हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस स्ट्रेस वाले टाइम पे लेके जाऊं, जब आप यू नो इसकी प्रिपरेशन में इसका सपोर्ट कर रहे थे, इसको एफर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा लगता है पेरेंट्स का, तो कैसा था वो टाइम? किस तरीके से आपने उन सारी चीजों को मैनेज किया अपने काम के साथ साथ? मोस्टली तो रिलैक्स ही था, लेकिन ये कि समटाइम्स श्रेयांश जब भी थोड़ा टेंस फील होता था तब हमें फील होता था कि क्या हमने राइट पाथ चूज किया है, तो तब हमें थोड़ा लगता है कि हमें श्रेयांश को ज़रा सपोर्ट करना चाहिए ताकि इसको डीमोटिवेट ना हो ये। तो उस टाइम पे इसकी मदर और मैं हम थोड़े आपस में डिस्कस करते थे कि किस तरीके से हम इसको मोटिवेट करें, जो भी इसका डिस्कम्फर्ट लेवल था उसको हम दूर करने की कोशिश करते थे। तो इसको हम थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ये हमें कुछ बताता और कहते थे, फिर हम उसको बताते कि अपने टीचर के साथ भी थोड़ा डिस्कस करो कि ताकि जो भी डिफिकल्टी है उसको सॉर्ट आउट कर सके इसको। वेरी नाइस। तो श्रेयांश, अगर उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो इस वक्त मोटिवेट होना चाहते हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा होगा उनको देखकर कि आप यहाँ पे आए हो अपनी मेहनत से, तो अब ऐसी कोई टिप्स अगर आप उनको सजेस्ट करना चाहो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको माइंड में रखनी चाहिए while preparing for JEE? From starting only, I suggest them that they make short notes and mark the important questions which they are solving, because in the end there will be a lot of questions and they will not remember which are important. So make sure you mark them right now and make short notes which will help you later. और जाते जाते मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की सक्सेस में भी और उनके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी। तो आप उन सभी पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो इस वक्त इसी सेम स्टेज से गुजर रहे हैं जिससे अभी आप होकर ही आए हो? नहीं, मेन तो रोल देखो बच्चे का ही है उसमें, क्योंकि स्टार्टिंग से उसी को ही अपना ड्रीम फॉलो करना है। हमें तो सिंपल उसको ये है कि सपोर्ट करना, थोड़ा मोटिवेट करना है, और थोड़ा जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ इसमें ये थोड़ा और बेटर कर सकता है, हमने उसको ये सोचना है कि इसको हम किस तरीके से उस चीज़ को प्रोवाइड कराएं। तो मेन चीज़ तो ये है कि अपने जो भी टारगेट है उसकी तरफ अपने बढ़ते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितना भी हो सके एक हार्ड वर्क करें, और साथ में एक बैलेंस बना के चलें। कि ये नहीं है कि अगर कई बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है तो हम भी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये तो अच्छा नहीं कर रहा है, हम इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको, ताकि वो उसको और अच्छे से समझ सके और उसको और अच्छा कर सके वो। तो मुझे आप दोनों से बात करके इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू श्रेयांश फॉर योर टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई लव द इक्वेशन यू बोथ हैव। किस तरीके से एक टाइम आता है जब फादर अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी गाइडेंस देने का वक्त है और अब उनका दोस्त बनने का वक्त है। तो ये दोनों की इक्वेशन तो यहाँ पे बहुत अच्छी थी। और अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव द राइट गाइडेंस इन योर हैंड।